हे गाइस, जरा सोचो अगर यूट्यूब ही ना होता, कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं। सोच भी सकते हो, इंटरनेट से पहले जिंदगी एकदम अलग थी। बात करने के लिए लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, खत लिखते थे जो पहुंचने में सदियां लगा देते थे, और दोस्तों से मिलने के लिए सचमुच बाहर जाना पड़ता था। याद है वो मोटी मोटी टेलीफोन डायरेक्टरी? हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। जानकारी के लिए हम अखबारों और शाम की खबरों पर निर्भर थे। मनोरंजन का मतलब था वो 2 चैनल देखना जो हमें मिलते थे। जिंदगी सरल थी, हाँ, लेकिन यार कितनी धीमी थी। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया, हमें ऐसे जोड़ा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगता है जैसे हमने अस्तित्व का एकदम नया लेवल अनलॉक कर लिया हो। लेकिन हम वहां से यहां तक कैसे पहुंचे? हम उन भारी भरकम फोनों से बिजली की गति से मीम्स स्क्रॉल करने तक कैसे पहुंचे? आइए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएं। इंटरनेट की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। जरा सोचो, शीत युद्ध तेज हो रहा है और अमेरिकी सेना एक ऐसा संचार तंत्र चाहती है जो परमाणु हमले से भी बच सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया ARPANET को, जो इंटरनेट का दादाजी है। यह एक ऐसा नेटवर्क था जिसे अनुसंधान संस्थानों और सैन्य ठिकानों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। ARPANET विकेंद्रीकरण के बारे में था। विफलता के एक ही बिंदु पर निर्भर रहने के बजाय इसने पैकेट स्विचिंग नामक एक प्रणाली का उपयोग किया। जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर कई रास्तों से भेजा जाता था। इसका मतलब था कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा बंद भी हो जाए तो भी डेटा अपना रास्ता खोज सकता था। यह क्रांतिकारी था। जल्द ही विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान ARPANET का उपयोग जानकारी साझा करने और सहयोग करने के लिए करने लगे। लेकिन यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरनेट नहीं था, जिसे आज हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ये ज्यादातर वैज्ञानिक और टेक विशेषज्ञ ही थे जो ईमेल भेजते थे और फाइलें स्थानांतरित करते थे। 1980 के दशक के अंत तक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया। यही गेम चेंजर था। उन्होंने HTML, HTTP और पहला वेब ब्राउजर बनाया। अंततः इंटरनेट आम लोगों के लिए सुलभ हो गया और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क के बारे में। याद है 80 के दशक के वो भारी भरकम मोबाइल फोन? वो एंटेना वाली ईंटों की तरह ज्यादा लगते थे। वो 1G का युग था, मोबाइल तकनीक की पहली पीढ़ी। 1G केवल वॉइस कॉल के बारे में था। उस समय लैंडलाइन से बंधे बिना किसी को कॉल करने में सक्षम होना बहुत बड़ी बात थी। फिर 90 के दशक में 2G आया और अचानक हम टेक्स्ट संदेश भेज सकते थे। याद है वो पहला शुभ भेजने की खुशी? 2G एक गेम चेंजर था। इसने मोबाइल संचार की एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। जब फोन कॉल करना संभव नहीं था, तब भी हम SMS के माध्यम से दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रह सकते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में 3G के साथ हमने मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश किया। यह उस गति से धीमा था जिसके हम अब आदी हो चुके हैं, लेकिन इसने हमें अपने फोन पर वेब ब्राउज करने, ईमेल चेक करने और यहां तक कि संगीत डाउनलोड करने की अनुमति दी। 4G ने चीजों को और बेहतर बना दिया, जिससे तेज गति और बेहतर स्ट्रीमिंग क्षमताएं मिली। अचानक हमारे फोन पर वीडियो देखना एक आम बात हो गई। और अब हमारे पास 5G है। यह मोबाइल तकनीक में नवीनतम और सबसे बड़ा बदलाव है, जो बिजली की गति, कम विलंबता और पहले से कहीं अधिक उपकरणों को जोड़ने की क्षमता का वादा करता है। 5G हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर स्मार्ट शहरों तक सब कुछ संभव बनाता है। भारत की इंटरनेट यात्रा अभूतपूर्व रही है। शुरुआती दिनों में मुट्ठी भर उपयोगकर्ताओं से हम दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक बन गए हैं। किफायती स्मार्टफोन और डेटा प्लान का आगमन एक गेम चेंजर रहा है। अचानक छात्रों से लेकर किसान तक हर कोई जानकारी प्राप्त करने, प्रियजनों से जुड़ने और यहाँ तक कि व्यापार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। याद है साइबर कैफे और डायल अप कनेक्शन के दिन? अब डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल की बदौलत दूर दराज के गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है। हम ऑनलाइन शॉपिंग और शिक्षा से लेकर
स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय लेन-देन तक हर चीज के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट ने लाखों भारतीयों को सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें उन अवसरों तक पहुंच प्राप्त हुई है जो कभी पहुंच से बाहर थे। यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे तकनीक डिजिटल प्रोपास्ट को पाट रही है और पूरे देश में गवन को बदल रही है। किराने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने से लेकर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ने तक, इंटरनेट हमारे दैनिक गवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। भाग 5। आपके फोन का सीक्रेट सॉस मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हमने मोबाइल नेटवर्क के विकास के बारे में बात की है, लेकिन वे वास्तव में कैसे काम करते हैं। अपने फोन को एक ऐसे वॉकी टॉकी के रूप में कल्पना कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा पावर हो। यह रेडियो तरंगें भेजता और प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक दूसरे वॉकी टॉकी से बात करने के बजाय यह सेल टावर्सों के साथ संचार करता है। ये सेल टावर रणनीतिक रूप से लगाए गए एंटेना की तरह हैं, जो सेल का एक नेटवर्क बनाते हैं। प्रत्येक सेल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जब आप अपने फोन पर कॉल करते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो यह रेडियो तरंगों का उपयोग करके निकटतम सेल टावर से जुड़ता है। इसे ऐसे समझें, आप एक क्रिकेट स्टेडियम में हैं और आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं जो दूसरी तरफ बैठा है। आप पूरे स्टेडियम में चिल्ला नहीं सकते, इसलिए आप अपने फोन का उपयोग करते हैं। आपका फोन निकटतम सेल टावर को एक सिग्नल भेजता है, जो फिर आपकी आवाज को आपके मित्र के फोन तक पहुंचाता है, जो एक अलग सेल टावर से जुड़ा होता है। भाग 7। हैंडओवर। हैंडओवर, एक टावर से दूसरे टावर पर जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब आप कॉल पर होते हैं और एक सेल टावर की रेंज से दूसरे टावर की रेंज में जाते हैं? यहीं से हैंडओवर आता है। यह एक सहज प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि जब आप चल रहे हों तो भी आपकी कॉल ड्रॉप न हो। जैसे जैसे आप एक सेल टावर से दूर और दूसरे के करीब जाते हैं, आपके फोन की सिग्नल शक्ति कमजोर होने लगती है। बेस स्टेशन कंट्रोलर सिग्नल शक्ति की लगातार निगरानी करता है और यह तय करता है कि आपका कनेक्शन किसी दूसरे सेल टावर को कब सौंपना है। हैंडओवर प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि आप आमतौर पर इसे नोटिस भी नहीं करते हैं। यह रिले रेस में बैटन पास करने जैसा है, लेकिन इस मामले में बैटन आपकी फोन कॉल या डेटा कनेक्शन है। नेटवर्क आपके कनेक्शन को एक टावर से दूसरे टावर पर मूल रूप से स्थानांतरित कर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप चलते फिरते जुड़े रहें। भाग 8। निष्कर्ष, कनेक्टेड का पावर। ARPANET के शुरुआती दिनों से लेकर 5G की बिजली की गति तक इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ने एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने हमारे संवाद करने, जानकारी तक पहुंचने और अपने गवन गिने के तरीके को बदल दिया है। इन तकनीकों के बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। अगली बार जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हों, नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी स्ट्रीम कर रहे हों या किसी प्रियजन को कॉल कर रहे हों, तो उस जटिल तकनीकी नेटवर्क की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो यह सब संभव बनाता है। आपके स्मार्टफोन के जटिल कामकाज से लेकर सेल टावर्सों की विशाल उपस्थिति तक, ये नवाचार का एक ऐसा तालमेल है जो हमें जोड़े रखता है। तो लीजिए दोस्तों, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर एक क्रैश कोर्स। यह एक आकर्षक दुनिया है और कौन जानता है कि भविष्य क्या लेकर आता है। हालांकि एक बात निश्चित है, जैसे जैसे तकनीक का विकास जारी रहेगा, हम और भी तेज गति, बेहतर कनेक्टिविटी और एक ऐसी दुनिया की उम्मीद कर सकते हैं जो पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई हो।